एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द बेसिक कंसेप्ट क्लासेस के झटकाई बड़कागांव ब्रांच में, जहां हम लोग जो है अभी बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम को जो है हमको 4 भाग में पढ़ना है। कितने भाग में? 4 भाग में पढ़ना है, जिसका पहला भाग पोषण है। क्या है? पोषण है, ठीक है। और दूसरा भाग क्या है? श्वसन है। क्या है? श्वसन। और तीसरा भाग क्या नाम है? परिवहन। क्या नाम है? परिवहन। और चौथा का नाम चैप्टर क्या है? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है। जिसमें हम लोग पोषण के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? पोषण के बारे में। एक दिन जो है हम पोषण के बारे में पढ़ा चुके हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग जल्दी में जो है पोषण उसके प्रकार के बारे में जो है रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल आता है क्या कि जैव प्रक्रम क्या है? क्या जैव प्रक्रम, ठीक है। तो जैव प्रक्रम के बारे में बताए हैं कि वे सारी क्रियाएं, क्या? वे सारी क्रियाएं, ठीक है, जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। इसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। वे सारा काम जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे ये चारों क्या है? जैव प्रक्रम है। क्या है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन क्या है? जैव प्रक्रम है, ठीक है। अगला सवाल आता है फिर क्या कि जैव प्रक्रियाएं क्या है? जैव प्रक्रिया। तो जैव प्रक्रिया कहने का मतलब है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अस्तित्व कायम रहता है, जीवों का अस्तित्व कायम रहता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे जनन और प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। दूसरा उसके बाद सवाल बना था कि इस जैव प्रक्रम को जो है हम लोग 2 चीजों में अध्ययन करते हैं, 2 भागों में अध्ययन करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक उसके शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जानते हैं और उसके आकारिकी के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? आकारिकी के बारे में। शरीर क्रिया विज्ञान कहने का मतलब है कि किसी भी, जैसे पोषण है, ठीक है, तो पोषण में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे तो पाचन तंत्र का क्या है? यह क्रिया है। पाचन तंत्र का क्या होता है? क्रिया होता है। क्या? खाना पचाने का, खाना क्या करने का? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिजियोलॉजी। तो शरीर क्रिया विज्ञान में शरीर के अंदर जो अंग होता है उसके क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? क्रिया के बारे में। दूसरा उसके आकारिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आकारिकी मतलब हुआ क्या कि जैसे पाचन तंत्र में अंग हो गया कौन? मुख्य गुहा। क्या हो गया? मुख्य गुहा, ठीक है। आमाशय, ग्रास नली या भोजन नली, ठीक है, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये इसके अंग के बारे में जानेंगे। इसके अंग के बारे में जानेंगे कि इसका संरचना कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसका रचना कैसा है। तो उसको बोलते हैं क्या? आकारिकी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। हाँ। तो अगला सवाल बनता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि पोषण क्या होता है? क्या? पोषण क्या? तो पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो पोषण कहने का मतलब है कि हम बताए थे कि हमारा शरीर जो होता है वह भोजन से पोषक तत्व को छांटता है। क्या करता है? पोषक तत्व को छांटता है। अब पोषक तत्व में क्या क्या बताए थे? तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद है हाइड्रेट। उसके बाद फिर है विटामिन या प्रोटीन। फिर है विटामिन। फिर है वसा को फैट बोलते हैं, विटामिन को विटामिन ही बोलते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। और उसके बाद हो गया खनिज। क्या हो गया? खनिज को मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। तो हम लोग जो भोजन लेते हैं, खाना पानी लेते हैं, उसमें से ये सब चीज का क्या करता है? हमारा अंग जो है उस खाना में से निकालता है और यही चीज का क्या करता है? इस्तेमाल करके हमको क्या देता है? एनर्जी देता है, हमारे शरीर को वृद्धि कराता है, हमारे अंदर टूट फूट के मरम्मत होता है, ठीक है। हमारे शरीर जो है मोटा होता है, लंबा होता है, ठीक है। ये सब चीज होने के
कारण, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि पोषण क्या है। तो पोषण कहने का मतलब है कि पोषण वह जटिल प्रक्रम है, पोषण वह जटिल प्रक्रम है या पोषण वह प्रक्रम है जिसमें कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करने के बाद के बाद क्या करता है, टूट फूट के मरम्मत, ये शरीर की रचना करता है। क्या करता है? शरीर की रचना। जब वह भोजन ग्रहण करता है और भोजन जब पच जाता है तो उससे क्या होता है, शरीर की रचना होता है। क्या होता है? शरीर की रचना। उसके बाद टूट फूट की मरम्मत होता है। क्या होता है? टूट फूट की मरम्मत। और जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन होता है। जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन। जैसे हम लोग काम करते हैं, जैविक क्रिया करते हैं तो उसका संचालन होता है, ठीक है। और नियमन मतलब उसका नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण। तो कहने का मतलब है कि पोषण क्या है। तब पोषण वह जटिल प्रक्रम है जिसमें कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करने के बाद शरीर की रचना करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है और जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। अब पोषण जो होता है, आप बता रहे थे कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण। क्या होता है? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, ठीक है। स्वपोषी से नाम ही पता चल रहा है। स्व मतलब होता है खुद, स्व मतलब खुद या स्वयं, खुद या स्वयं होता है, ठीक है। और दूसरा हो गया क्या? विषम पोषी पोषण। विषम स्वयं, ठीक है, स्वयं, ठीक है। दूसरा विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। और विषम पोषी को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम क्या? परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी, ठीक है। तो आगे हम जानेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता था। स्वपोषी पोषण कहने का मतलब बताए थे कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। किसी पर निर्भर नहीं करता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पोषण को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। हाँ, तो इसका कहने का मतलब है कि जो इसका एग्जाम्पल है क्या? हरे पेड़ पौधे। क्या है? हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? तो वह प्रकाश की उपस्थिति में। और उसको क्या चाहिए? बस चाहिए बाहर से जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और उसके बॉडी में क्या होता है? पौधा की खासकर जो पत्ती है उस पत्ती के अंदर पाया जाता है पर्णहरित। क्या पाया जाता है? तो उस पर्णहरित के माध्यम से जो है यह भोजन तैयार करता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोषण, स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि इसमें जीव जो होता है अपना भोजन खुद बनाता है और किसमें? प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। इसलिए स्वपोषी पोषण जो होते हैं वह दिन में करते हैं। किसमें करते हैं? दिन में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्वपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है, किसी पे निर्भर नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण इसका विपरीत है। क्या है? विपरीत। वैसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाकर, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। जैसे हम लोग परपोषी है, विषम पोषी है। क्या है? हम लोग निर्भर किस पे हैं? पेड़ पौधे पे हैं, ठीक है, या जानवर पे है, ठीक है। जैसे हम लोग को जानवर से क्या मिलता है? दूध मिलता है, अंडा मिलता है, ठीक है, ये सब मिलता है, ठीक है, मांस मिलता है। तो हम लोग दूसरे पे निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे से क्या मिलता है? फल मिलता है, फूल मिलता, सब्जी मिलता है, अनाज मिलता है, दाल वगैरह मिलता है, ठीक है। ये सारा चीज कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से मिलता है। तो हम लोग कैसे हुए? विषम पोषी हुए। कैसे हुए? और विषम पोषी में भी कैसे? प्राणी संपोषण। कैसा? प्राणी संपोषण। तो विषम पोषी पोषण वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ठीक है, उच्च पेड़ पौधे जो हो गया वो हो गया, ठीक है, इसके उदाहरण है। अब आगे जो है बताए थे क्या कि परपोषी पोषण जो होते हैं, विषम पोषी पोषण जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। पहला परजीवी पोषण। क्या? परजीवी पोषण।
परजीवी पोषण, इसको पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैरासाइट। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी मतलब जो शरीर के अंदर रहकर पोषण अपना लेते हैं, बाह्य परजीवी मतलब जो शरीर के बाहर रख के क्या करते हैं, पोषण लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी जानेंगे। दूसरा मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मृत जीव मतलब जो सड़े गले मृत जीव जंतु से अपना पोषण लेते हैं। ठीक है, और तीसरा जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है? प्राणी संपोषण। क्या होते हैं? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। ठीक है, प्राणी संपोषण में जो जीव होते हैं जैसे अमीबा हो गया, वह भोजन जो है प्राणियों जैसे ठोस और तरल के रूप में, किसके रूप में? ठोस और तरल के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से जान लेते हैं। सबसे पहले परजीवी पोषण क्या है? तो परजीवी पोषण जो है हूबहू किसका डिफिनीशन है? विषम पोषी का। किसका? विषम पोषी। तो परजीवी पोषण में क्या बोलेंगे कि इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन, अपना अस्थायी या अस्थायी रूप से, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते। क्या? किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। अस्थायी कहने का मतलब है कि परमानेंटली उसी पे डिपेंड करके। ठीक है, परमानेंटली मतलब डायरेक्टली। अस्थायी मतलब जो होता है, अस्थायी या अस्थायी मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष। जैसे मान लो कि हम लोग किस पे डायरेक्ट, किस पे निर्भर करते हैं? अनाज पे। किस पे? डायरेक्ट है। ठीक है, लेकिन कुछ जो है निर्भर तो उस पर नहीं करते हैं, लेकिन घुमा फिरा के ऐसा लगता है कि उसी पे निर्भर है, तो उसको बोलेंगे क्या? अप्रत्यक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो परजीवी में इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन किसी अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर किसी दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते या पोषण प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या बताए थे? तो इसमें होएगा जू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जू हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। ठीक है, तो जू खटमल जो होता है, जिसमें जू जो है वह क्या है? अंतः परजीवी है। क्या है? जो शरीर में रहा कर लेता है। खटमल क्या हमारे शरीर में रहता है? ये बाह्य परजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और दोनों क्या है? परजीवी है। दोनों क्या है? मच्छर भी क्या होगा? बाह्य परजीवी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो हमारे शरीर में अस्थायी है ना, शरीर में ना रहता है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अंतः परजीवी हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि परजीवी हो गया। उसके बाद मृतजीवी में क्या बताया है कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृत जीव जंतु से, मरे हुए जीव जंतु से, जैसे हम लोग देखते हैं कोई कुत्ता या बिल्ली या मनुष्य मर जाता है। ठीक है, तो उसको जब दफन कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसका मांस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, मांस। तो मिट्टी में क्या होता है? जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु। मिट्टी में होते हैं जीवाणु, जिसको जीवाणु को हिंदी में बोलते हैं, जीवाणु के इंग्लिश बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह विषाणु होते हैं। क्या होते हैं? विषाणु को बोलते हैं हम लोग क्या? वायरस। क्या बोलते हैं? वायरस। उसके बाद क्या? कवक। क्या? कवक। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस। तो ये तीनों जो है जीवाणु, विषाणु, कवक, ये क्या है? तुम्हारा मृतजीवी पोषण करता है, इसलिए क्या है? मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी है। ठीक है, तो इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन सड़े गले या मृत जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मैं क्या बताया? जीवाणु, विषाणु और कवक। प्राणी संपोषण में क्या बताया कि इस प्रकार के पोषण में जीव जो होते हैं अपना भोजन, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन कैसे? ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते। किसके रूप में? जैसे अमीबा के बारे में बताया। अमीबा, ठीक है, अमीबा जो होता है यह तरल पदार्थ भी लेता है और ठोस पदार्थ भी लेता है, और फिर ठोस पदार्थ का अपने शरीर में क्या करता है? पाचन भी करता है। क्या करता है? क्योंकि अमीबा के अंदर क्या होता है? पाचक एंजाइम होते हैं। उसके कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं, तो उसको वह पचाने का भी काम करता है। ठीक है, तो उसमें ठोस पदार्थ भी भोजन के रूप में लेता है और
कौन? द्रव्य पदार्थ भी लेता है, ठीक है। तो मानव भी किस तरह का है? प्राणी समपोषण में आता है। विषमपोषी में भी कैसा है? प्राणी समपोषण है, क्योंकि हम लोग भी किस रूप में भोजन लेते हैं? ठोस या तरल के रूप में लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, मनुष्य भी हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे जीव है? प्राणी समपोषण है, ठीक है। आज के लिए रहने दे। चलिए आज के लिए रहने देते हैं, फिर जो है आगे हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, सारा चीज़ को जो है एक क्लास में कोशिश करेंगे का समझाने का, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।